नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ अपनी सेना को भाई। और जान बचाने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए, अति सुरक्षा का भय वातावरण देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और लाइक आप मुझे पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। भाई आज का दिन वैसे तो मेन दिन है। आज मोदी क्या कर रहे हैं, कल उन्होंने ये कह दिया था कि फिर से मॉक ड्रिल करने के बारे में। इससे पाकिस्तान की सांसें सूख गई भाई। पाकिस्तान की सांसें सूख गई। तो सांसें सूखने के आवाज में इनको क्या देना चाहिए क्या नहीं, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। जैसे ही प्रधानमंत्री ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया, भारत के 4 स्टेटों में J&K, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तब से ही पाकिस्तानियों की सांसें सूख गई हैं भाई। हाँ जी, पाकिस्तानियों की सांसें सूख गई हैं। वो क्यों सूखी है, कहीं दोबारा से आक्रमण ना करते। भाई एक बात तो तय मान के चलिए आप कि आक्रमण तो हो के रहेगा भाई, दोबारा, तिबारा, चौबारा, पंचबारा, 5 बार तो मेरा मन कहता है आक्रमण होगा। क्यों होगा आक्रमण? इसके पीछे भी एक वजह है। तंग करने वाली कोई बात नहीं है पाकिस्तान, इसके पीछे एक वजह है। सबसे पहली वजह तो आतंकवाद को खत्म करना भाई। अभी भी पीओके में कम से कम 9 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें से आतंकवादियों का भेड़ चाल चलती है भाई। वहाँ पे आतंकवादियों की नस को ख़त्म करने के लिए ये पीओके के 8-9 पॉइंट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है भाई। ज़रूरी है, आप 20 बार हिसाब लगा लीजिए। और जो आतंकवादी छोड़ के गए थे पीओके, अब फिर से आने लगे। ये नहीं पता कि आक्रमण कब होगा भाई, होगा जरूर। 8 पॉइंट तो ये, और कम से कम भी 5 पॉइंट और हैं। 5, जी हाँ, 5 पॉइंट और है पूरे पाकिस्तान में, उसका भी ध्यान रखना है। 13 पॉइंट ये हो गए। एक आक्रमण तो, 1 और 2 आक्रमण तो ये हो गए, एक पहले हो चुका, 3। एक पीओके का आक्रमण और है जिसमें से 9 पॉइंट है, और 4-5 पॉइंट पूरे पाकिस्तान में और बचे हैं, हुए हैं भाई। 2 आक्रमण, और तीसरा, चौथा आक्रमण, चौथा और 5वां आक्रमण लगा लो पीओके के बारे में भाई। पीओके के बारे में आक्रमण करना बहुत जरूरी है भाई। अगर वो नहीं माने तो, हाँ जी, पीओके का आक्रमण करना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारी फौजें जाके वहाँ खून खराबा करे भाई। बिल्कुल खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। हमारी फौज तब घुसेगी, प्रधानमंत्री का ने ये प्लानिंग बनाई है, हमारी फौजें जब घुसेंगी जब तुम वहाँ से 9-2-11 हो जाओगे भाई। तुम्हारी सेना 9-2-11 हो जाएगी। वो तुम्हें पता लग जाएगा कब 9-2-11 होना है।
जब दो आक्रमण भयानक और होंगे ना, और भयानक होने हैं, इनकी इंटेंसिटी और भयानक होगी, तुम अपने आप ही पीओके छोड़ के भाग जाओगे भी। हाँ जी, पीओके छोड़ के अपने आप जाना ही पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद इंडियन सेना पीओके लेने घुसेगी। देखो कितनी आसानी से कोई सेना ऐसे करती है क्या। आप रूस यूक्रेन का युद्ध लगा लीजिए, जितना उसने वहां कब्जा करना था पुतिन ने कर लिया, उसके बाद भी आक्रमण 3 साल हो गए। ऐसे ही गाजा और इजराइल का लगा लीजिए, इजराइल का कब से गाजा के ऊपर अधिकार कर लेता, पर नहीं, उन्होंने भी 3 साल 2 साल तो हो ही गए, 3 साल होने को हैं। तो अब ये आक्रमण लगा लीजिए। हम चाहें तो आक्रमण पे आक्रमण कर सकते हैं उन पे। जी हाँ, आक्रमण पे आक्रमण, पर हमारा हिसाब दूसरा है भाई। हम दुनिया से थोड़े अलग हैं। हम दुनिया से थोड़े अलग है। कैसे अलग है, अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं बताता हूं। उन दोनों देशों ने तो आक्रमण पे आक्रमण किए। अब हमारे देश का जो पहला आक्रमण है, शायद वो पीओके पे होगा, जहां तक मेरा सूट कहता है। जहां पीओके में सेनाबंदी कर रखी है ना, जो पीओके में इन्होंने आतंकवादियों के खुले हुए हैं, वहां के आक्रमण और पाकिस्तानियों में जो खुले हुए आतंकवादियों के वहां के आक्रमण, 2 आक्रमण तो ये हो गए। 2 आक्रमण क्योंकि फायरिंग होंगे यहाँ से, फिर ये पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे, पीओके पे भी। पर तुम्हें मौका दे रहे हैं पूरा। हाँ जी, पाकिस्तानियों को पूरा मौका दे रहे हैं आक्रमण करने का भाई, आक्रमण सहने का पूरा मौका दे रहे हैं, वहां से चले जाने का। उसके बाद इंडियन सेना घुसेगी पीओके में। यदि नहीं भागे तो आक्रमण करेगी हमारी सेना। हमारी सेना तो आक्रमण करेगी, तुम नहीं भागे तो। पर मुझे लगता नहीं है, तुम कुत्ते की दुम हो पाकिस्तानी, तुम करोगे क्या। तुमने हमारी मिसाइलों को सहना है, मरना है। जब तुम जाओगे, तुम्हारे कितनी सेना रह गई होगी। अगर तुम्हारी 1 लाख हो गए तो 10,000 मुश्किल से बचोगे, मेरे को लग रहा है। अभी तुम्हारे हाल देख लेता हूं तो बहुत गंदे हिसाब है। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, आपकी सेना क्या कर रही है। मर रही है बलूचिस्तानियों के हाथों, पर जा नहीं रहे वहां से। और पीओके मुनीर और क्या कहते हैं तुम्हारा शाहबाज शरीफ है, तो वो शरीफ लेकिन किसी कोने से नहीं है भाई। जैसे ही उन लोगों को ये पता लगेगा हमने आक्रमण कर दिया, वो वापस धरती पे आएंगे जरूर, पाकिस्तान की धरती पे, और दोबारा अपने बंकर में बंद हो जाएंगे जैसे पहले हुए थे भाई। उनको ये है कि हम उनको नहीं मारेंगे, हमें उनको खत्म करना तो पड़ेगा ही। हमें उनको खत्म करना ही तो पड़ेगा। तो अब ये हिसाब है आप लोगों का कि पीओके कब खाली करोगे, ये बताओ। आपने इस बात का जवाब अभी तक दिया नहीं है भाई। आप ये जवाब दोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इस रोज को हम पीओके खाली कर देंगे। आपने ये सवाल का जवाब अभी दिया नहीं है भाई।
नहीं दिएगा तो फिर उसकी कहानी तुम भुगतोगे, भुगतोगे, जरूर भुगतोगे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आसानी से, और प्रधानमंत्री मोदी भी, हमारे सारे फौजी भी, कि हमें गोली ना चलानी पड़े, वैसे ही खाली करो, वैसे ही दे दो, हमारा पीओके है ये, है ना। अब कुछ ऐसा नहीं चलेगा। गलती तो हमसे हो गई, हमें ले लेना चाहिए था उसी वक्त ही, 47 में ही, जब हमारी सेना ने प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को ये कहा था, सिर्फ 1 महीना और तुम्हारी सेना बिल्कुल सिरे पे पहुंच जाएंगी भाई। उससे गलती हो गई, नहीं लिया, नहीं लिया तो वही काम हम अब करेंगे, वो काम अब करेंगे। एक बात और बाकी बात रह गई है, बाकी बात भी हमारे सिर पे आन खड़ी हुई है भाई। तुम्हारे अलावा भी हमारा एक दुश्मन और बन गया है, उसने बना दिया है, मोहम्मद यूनुस। हम बांग्लादेश के ऊपरली मुंडी लेंगे भाई, रंगराजपुरम, वहां से 500 किलोमीटर घूम के नहीं, 100 किलोमीटर पे एक लाइन मारेंगे। उसके बाद वो इतना सा एरिया इतना होके हमारे पास आ जाएगा भाई। हाँ जी, रंगराजपुरम। और नीचे का वो जो क्या कहते हैं, नीचे का है जिसमें समुंदर आता है भाई, ये 2 स्थान। और तीसरा की बात और हो रही है, तीसरे की बात और हो रही है। तीसरा स्थान क्या है? तीसरा स्थान तो सुना नहीं था। तीसरा स्थान भी है, जहां से नीचे से हम आपको लाइन मारेंगे ना भाई, उसका इधर वाला एरिया जिसमें के सारे बुद्धिस्ट रहते हैं, वो स्थान खाली करवाना है भाई तुमसे। क्या तुम तो बिल्कुल हमारा भैया, हम क्या करें, तुमने हमारे को छोड़ा ही नहीं इस काबिल, तुमने हमारे को छोड़ा ही नहीं इस काबिल, हम क्या करें, हम क्या करें बांग्लादेशियों। आप लोगों ने हमें इस काबिल छोड़ा ही नहीं। अच्छा भला चल रहा था तुम्हारा देश, तुमने मैडम को निकाल के, वो कौन है मैडम, अभी ध्यान में आ जाएगा, तब वो प्रधानमंत्री थी हसीना, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। बहुत बढ़िया काम चल रहा था, उसने हमारे से इंजन भी लिए, उसने हमारे से उसको देख के हमने कलकत्ता का, दिल्ली का और मुंबई का पोर्ट भी उसके हवाले कर दिया। हमने 20-40 इंजन भी दिए उसको, पर ये लोग इस काबिल तो नहीं है देने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है, मॉक ड्रिल तो वहाँ भी की है, मॉक ड्रिल हमने गुजरात, राजस्थान, पंजाब और J&K में की है, पर उसका एक मोटिव ये भी हो सकता है कि आक्रमण उस साइड ना कर दे, मोदी का कुछ नहीं पता भैया, आक्रमण रंगराजपुरम में ना कर दे, उनकी ये मुंडी ना छीन ले, ये भी बात पता नहीं। अब तो करना ही है हमने। इस 2-3 महीने में हम इसका कांड कर देंगे कुछ ना कुछ। तो इस चीज को जरा देखभाल के ध्यान से चलना। सुनो पाकिस्तानियों, इस बात को देख के चलना कि भाई
बलूचिस्तान, जो मैं कहता हूँ सिंध बलूचिस्तान, सिंध से एक सड़क का टुकड़ा जो कि बलूचिस्तान में जाएगा उसको जरूर लेंगे, उसको भी, वो सिंध में से ही जाएगा, वो सिंध में ही रहेगी जमीन, चाहे बलूचिस्तानियों की, उधर से बलूचिस्तानियों को दूसरा इलाका मिल जाएगा सिंधियों को। तो ये आप देख लेना, ये आप देख लेना कैसे क्या करना है। अभी तो हमने इनके पंजाब में और पीओके में ख़त्म करने हैं आतंकवादी ग्रुप जो और हैं भाई, पूरे ग्रुप ख़त्म करने हैं, और पूरे ग्रुप ख़त्म करने हैं, और पीओके को भी लेना है, पीओके जरूर से जरूर लेना है, बहुत जल्दी ये काम होगा। खैर, अब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग देख भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। मैं अपनी सेना को भी सलाम पेश करता हूँ। सलाम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।